नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। काफ़ी दिन बाद जो है मुख्यमंत्री के द्वारा भर्तियों के संबंध में जानकारी दी गई है और इसकी विद्यार्थी कई दिनों से लगातार मांग कर रहे थे। यूपी ट्रिपल एस सी रिफॉर्म्स की एक मुहिम भी चल रही थी। विद्यार्थी इसके लिए उप मुख्यमंत्री और बहुत सारे अधिकारियों से मिल भी रहे थे। फिलहाल यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरी। और कल कल मुख्यमंत्री ने एक साथ कई ट्वीट किए भर्तियों को लेकर के, लगभग 10 ट्वीट किए मुख्यमंत्री ने। मैं पूरे ट्वीट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देखिए कि हर चीज़ पर बारीकी से बात की गई है, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो आरक्षण विसंगति हो, चाहे वो लंबित परिणाम हो, चाहे वो नए विज्ञापन हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीएम ने कहा कि कम समय में भर्तियां पूरी करें, यही तो मांग थी विद्यार्थियों की। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को बृहस्पतिवार को अगले 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया की भी जीत है। सोशल मीडिया के द्वारा भी विद्यार्थी लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो लंबित भर्तियां हैं, जो लंबित विज्ञापन, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मारुति सिंह की एक मुहिम भी चल रही थी यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के, और मीडिया के माध्यम से भी निशाना साधा जा रहा था। अभी जो प्रयागराज में एक विद्यार्थी ने हाल ही में सुसाइड किया था, प्रयागराज में तो लगातार सुसाइड हो रहे हैं, उसको लेकर के भी विद्यार्थियों ने टारगेट किया था उत्तर प्रदेश सरकार को। और जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए कुछ दिन पहले कहा था, और लगता है कि इसका असर जो है वो मुख्यमंत्री पर हुआ और इसी की वजह से कल जो एक है वो आपात बड़ी मीटिंग हुई। खैर, हम लोग देखते हैं कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कौन कौन सी घोषणाएं की हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को बृहस्पतिवार को अगले 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया है। तो ये बात केवल 10,000 नौकरियों की नहीं है, इसमें बहुत सारी मुख्य बातें हैं जिनका इंतजार था और जो मुख्यमंत्री ने जिनकी घोषणा की है। उन्होंने सभी सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भर्तियों के लिए 6 महीने और वार्षिक लक्ष्य भी तय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भर्ती कार्रवाई को पालीवाल समिति की सिफारिशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता व तय समय में तेजी से संपन्न कराने का निर्देश दिया है। अमर उजाला ने 29 मार्च के अंक में, तो अमर उजाला ने तो हाँ उठाया है और बहुत सारे लोगों ने भी इस बात को आगे उठाया है। मुख्यमंत्री योगी ने बैठक में लंबित भर्ती प्रक्रिया को तेज करने, ऐसे मामलों का निस्तारण करने और नई भर्तियों की कार्रवाई तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य देते हुए कहा कि सभी भर्तियों में पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती की जाए और तय समय सीमा में संपन्न कराई जाए। एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में संपन्न कराई जाए, ये एक बड़ी मांग थी। नीचे लिखा है कि उन्होंने भर्ती कार्रवाई की अवधि कम करने का निर्देश भी दिए। तो भर्तियां 4-4 साल, 5-5 साल चलती हैं, इसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिए। ये बात कहीं ना कहीं ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए ही हो रही है। यहाँ पर लिखा है कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और अपर मुख्य सचिव कार्मिक नियुक्ति देवेश चतुर्वेदी राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस भर्ती बोर्ड, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव व उच्च व माध्यमिक शिक्षा उपस्थित रहे। तो कल सभी को बुलाया गया है और कल बहुत सारी बातें हुई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एजेंसी चयन में सावधानी बरतें, भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक ना हो, यहाँ भर्तियों में आरक्षण का पालन हो। जो शिक्षक भर्ती में आरक्षण के घोटाले का आरोप लगा था सरकार पर, उसको लेकर के सरकार सशंकित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियों में आरक्षण का पूरी तरीके से पालन किया जाए और विज्ञापन में आरक्षण नियमों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि क्षैतिज कितना रहेगा, हॉरिजॉन्टल कितना रहेगा, किस तरीके से कितना रहेगा। मुख्यमंत्री ने साक्षात्कार पैनल में सदस्यों के अलावा अतिरिक्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भी शामिल करने के निर्देश दिया है। मृतक आश्रितों की भर्ती कार्रवाई बेहतर और संवेदनापूर्ण तरीके से समय के अंदर पूरी किया जाए। यूपी ट्रिपल एससी के लिए अलग से सूचनाएं भी हैं। इसमें लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने बताया कि आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। हाँ, एएनएम के 9,212 पदों की मुख्य परीक्षा करा करके रिजल्ट घोषित कर देगा। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस अवधि में पूरा होना संभव नहीं है। एक पद के मुकाबले करीब 2 गुना अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा कुछ भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया भी पूरी करते हुए फाइनल रिजल्ट दिए जाएंगे। तो ये कल मुख्यमंत्री ने दनादन 10 ट्वीट किए हैं कल रात में लगभग। ये देखिए सीएम ऑफिस से लिखा हुआ है कि ये सभी चयन बोर्डों के साथ में एक मीटिंग हुई है कल, ये देखिए, और यहाँ पर आपका मिल जाएगा ये बैठे हुए हैं, ये प्रवीर कुमार, ये ट्रिपल एससी के, और भी बहुत सारे अधिकारी हैं। सभी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई है।
और इसके बाद में देखिए लगातार कितने सारे ट्वीट किए गए हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने, उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने विगत 5 वर्षों में प्रदेश के 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा है। नीचे भी लिखा है, पूर्व की भांति प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए सभी चयन आयोगों बोर्डों को 100 दिन में और 6 माह एवं वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के निर्देश दिए हैं। और देखते हैं आज ये इसमें भी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। इन्होंने यहाँ पर कहा कि भर्तियों में आरक्षण का पालन पूरी तरीके से किया जाए, मतलब कोई विवाद सरकार नहीं चाहती है। बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी 68,500 में। भर्ती प्रक्रिया को शुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन, परीक्षा एजेंसी के द्वारा भ्रष्टाचार की जो जानकारी निकल करके आई थी, खास तौर से ये हाई कोर्ट आरओ, एआरओ, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती और परीक्षा एजेंसी जिसने पर्चे छापे थे, यूपीटी ईटी की जो पेपर लीक हो गया था, उसके बारे में भी सरकार का ध्यान है। लिखा, परीक्षा केंद्रों को निर्धारित करने में शासकीय विद्यालयों को वरीयता दी जाए। मुख्यमंत्री को ये भी पता है कि परीक्षा केंद्रों में जम करके नकल होती है, शायद इसलिए इन्होंने ये कहा है कि प्राइवेट विद्यालयों को सेंटर न बनाया जाए, सरकारी विद्यालयों को ही सेंटर बनाए, जिसके लिए विद्यार्थी लगातार मांग भी कर रहे थे। यहाँ पर लिखा, जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करें कि कोई भी दागदार छवि वाला पर, ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का जो ध्यान है वो सभी क्षेत्रों में गया है। तो और अंत में उन्होंने कहा कि प्रिय प्रदेशवासियों, और हम ऐसी भर्तियां करेंगे। चलिए अब फटाफट कुछ और खबरें भी देख लेते हैं। दूसरे दिन भी लोक सेवा आयोग में सीबीआई खंगाले दस्तावेज, जांच एजेंसी की स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद में स्पष्ट होगी स्थिति। 2013 की 3 परीक्षाओं में गड़बड़ी के मिल गए सुराग, और सीबीआई की जांच धीमी गति पर हाईकोर्ट की ओर से स्टेटस रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद में जांच एजेंसी अचानक से सक्रिय हो गई है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी सीबीआई की टीम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंची और दस्तावेज खंगाले। सीबीआई को 2013 की 3 परीक्षाओं में गड़बड़ी के सुराग मिले हैं, जिनसे संबंधित दस्तावेज आयोग में खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट का कोर्ट में दाखिल किए जाने के बाद जांच में तेजी की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को समीक्षा अधिकारी आरओ, एआरओ और लोअर सबऑर्डिनेट पीसीएसजे और लिखा कि परीक्षा 2013, लोअर 2013, इन 3 परीक्षाओं को लेकर के सीबीआई की ओर से प्राथमिक जांच भी दर्ज की जा चुकी है, और पीसीएस 2015, एपीएस 2010 में धांधली के जो सबूत मिले उसके आधार पर एफआईआर हो चुकी है। हालांकि इनमें से किसी भी मामले सीबीआई ने अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। एपीएस 2010 के मामले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ को नामजद किया गया है, लेकिन सीधे कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो सीबीआई जांच कर रही है प्रयागराज में, और 18 तारीख को डेट लगी है। स्टेटस रिपोर्ट जो सौंपेगी सीबीआई, उससे मालूम चल जाएगा कि आखिरकार सीबीआई क्या क्या कर चुकी है और क्या क्या करने वाली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक बदल दिए गए हैं। रेल मंत्री से रिक्त पदों पर शुरू हो भर्ती प्रक्रिया, ये गुहार लगाई है युवा मंच ने। लिखा हुआ रेलवे में रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की मांग को लेकर के युवा मंच ने मुहिम शुरू कर दी है, और इस संबंध में युवा मंच की ओर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ट्वीट करके 3,01,414 पदों को भरे जाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करने की मांग की है। इसके अलावा आरआरबी के एनटीपीसी परीक्षा के परिणाम को लेकर के जो धरना प्रदर्शन हुआ था, जो विद्यार्थियों पर मुकदमे लाद दिए गए थे, उन मुकदमों को भी वापस लेने की मांग की गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रोफेसर आशीष चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CU सेट के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आशीष सक्सेना को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं अर्थ एवं प्लानिटरी साइंस के प्रोफेसर JK प्रति को स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डॉक्यूमेंट्स न जमा करने पर एक प्रवक्ता का जो परिणाम है वो रद्द कर दिया है, और बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा कराएगा। 1 से 7 जुलाई के बीच में परीक्षा होगी। 5 अगस्त को परिणाम जारी होगा। इस बार महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली बीएड द्विवार्षिक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 2022 कराएगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का विज्ञापन 15 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 1 से 7 जुलाई के बीच होगी और परिणाम 5 अगस्त को जारी कर दिया जाए। मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को कि अप्रैल में बीएड का 100% विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और सूचना एक बार फिर से सही निकली है। उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग 10 से लेकर के 25 अगस्त के बीच में कराई जाएगी। बीएड का नियमित 29 अगस्त से शुरू हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि
आरआरबी एनटीपीसी यूनिक रोल नंबरों से मई में होगी परीक्षा। एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा होनी है। अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, कई लाख विद्यार्थी उसमें पास में बात हो रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने से भर्ती को राहत मिल गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज में 4030 पदों के सापेक्ष 20 गुना भर्तियों के अगले चरण के लिए सीबीटी 2 परीक्षा देंगे और आरआरबी चेयरमैन आर ए जमाली के मुताबिक परीक्षा मई में होगी। इस बार यूनिक रोल नंबर दिए जाएंगे, उन्हीं के द्वारा विद्यार्थी परीक्षा देंगे। वहीं पर लिखा हुआ एनटीपीसी के संशोधित रिजल्ट में ओबीसी से नीचे चला गया है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।